जब सैन एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम हमें इस आइलैंड पर पहुंचा सकते हो, वो आदमी उस लोकेशन को देखते ही मना कर देता है। सैन कहता है मैं तुम्हें $1000 दूंगा। तभी एक आदमी जिसका नाम गावाटो है सैन की बात सुन लेता है। अब गावाटो उनके पास आकर कहता है मैंने सुना तुम्हें सवारी की जरूरत है। वो सैन कहता है हाँ हमें सवारी की जरूरत है। वो कहता है हमें यहाँ जाना है। गावाटो कहता है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। उसके साथ उसकी बेटी किलनी भी होती है। सैन उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो चारों निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर जहाँ वो जा रहे थे। वहाँ भयानक तूफान आ जाता है। वो उसे देखकर घबरा जाते हैं। किलनी कहती है हमें तूफान से बचकर निकलना पड़ेगा। सैन कहता है लोकेशन के अनुसार द्वीप वही है। वो कहती है वहाँ कोई द्वीप नहीं है। अब वो सब तूफान के बीच में आ चुके थे। जैसे ही वो उस तूफान के बीच से होकर जाते हैं वो देखते हैं आगे वहाँ बहुत बड़ा बवंडर था। तभी सैन रहस्यमय किताब पढ़कर बताता है कि किताब के अनुसार हमें द्वीप पर बवंडर के बीच में ही जाना होगा। लेकिन सैन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। रंग कहता है हमें जल्दी इस बवंडर से निकालो। अब पायलट का हेलीकॉप्टर से कंट्रोल छूट चुका था। पायलट कहता है हेलीकॉप्टर को मैं नहीं चला रहा बल्कि हेलीकॉप्टर खुद हमको चला रहा है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। हेलीकॉप्टर अपने आप वहाँ जाकर उस बवंडर में समाने लगता है और वो सब उस बवंडर के अंदर पहुँचने के बाद वो उसी आइलैंड में पहुँच जाते हैं और उनका सारा सामान टूट चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए